स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 16 बचत तेल की पर बातचीत करेंगे। पाठ की शुरुआत होती है एक बच्चे के रांची पहुंचने की कहानी से। वो बच्चा बस से रांची आ रहा है और रांची में जब वो पहुंचने वाला होता है तो रांची में ढेर सारी गाड़ियों को, बस को, इन सब को देख के वो बड़ा हैरान होता है कि किस तरह से इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं। और फिर वो गाड़ी जो है पेट्रोल पंप पे पहुंची तो बच्चा पेट्रोल पंप भी पहली बार देखा उसने, तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि तेल कहाँ से आ रहा है और फिर गाड़ियां तेल से कैसे चलती हैं, धुआं क्यों निकलता है। तो इस तरह के सवालों में वो बच्चा अपने आप को उलझा हुआ पाता है। उसके चाचा जी जो साथ में हो उसको उसके सवालों का जवाब देते हैं, उसको बताते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप और हम भी कभी न कभी बचपन में पहली बार ज़रूर देखा है। आपने जब पहली बार गाड़ी देखी होगी, पहली बार पेट्रोल पंप देखा होगा, तो आपको ज़रूर कुछ अजूबा लगा होगा। हालांकि गांव में और ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप में तेल नहीं बल्कि दुकान में ही मिलता है और वहाँ बाइक चलाने वाले लोग उस तेल को लेते भी हैं। और गाड़ियाँ जो है, बड़ी गाड़ी गाँव से बाहर निकलती है तो वहाँ तेल ले लेती है। तो तेल जो है वो डीजल, पेट्रोल, ये सब तेल गाड़ी के काम आता है। कुछ कार जो है डीजल से चलती है, कुछ पेट्रोल से चलती है, और ट्रक, बस तो सब डीजल से ही चलती है। और जिन क्षेत्रों में, जिन जगह पर रेलवे में इलेक्ट्रिक का इंतज़ाम नहीं है, ऊपर में इलेक्ट्रिक का वायर नहीं है, तार नहीं है, तो वहाँ डीजल से ट्रेन भी चलती है। तो बाइक जो है वो आपकी हमेशा पेट्रोल से चलती है। तो ये सब जानकारी उस बच्चे को नहीं थी और वो पहली बार देख करके बड़ा हैरान होता है कि किस तरह से यहाँ की गाड़ियाँ चल रही हैं। उसके बाद उसको पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल है उसको भी देख करके उसने चाचा से सवाल किया। तो आप भी ये जानिए कि पेट्रोल जो है वो बड़ा कीमती है। पेट्रोल और डीजल ये सब प्राकृतिक तेल है, मतलब कुदरती तौर पर ज़मीन के अंदर है और वहाँ से इसको निकाला जाता है, जो कि बहुत ही मेहनत का काम है। और आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि समुंदर में बहुत गहराई, एकदम नीचे से जैसे चापाकल से पानी निकलता है उस तरह से अंदर से कच्चा तेल निकलता है, जो कि बहुत गंदा, बदबूदार, गाढ़ा होता है। और उसके बाद उस तेल को रिफाइनरी में ला करके साफ़ किया जाता है। जैसे बरौनी में रिफाइनरी है तो वहाँ जो है ये तेल साफ़ हो जाता है और साफ़ होने के बाद गाड़ी में इस्तेमाल करने के लायक होता है। और ये तेल बड़ा तेज़ी से उड़ता भी है, एकदम तेज़ी से गायब होने लगेगा, तो इसको हमेशा छिपा के बंद करके रखा जाता है। तो अपने देश में जो है बहुत सारी जो गाड़ियाँ गांव में चलती हैं, बहुत सी ऐसी भी गाड़ी है जो आपके मोहल्ला में चलती है, वो भी एक तरह की गाड़ी ही है, हालांकि उसको गाड़ी नहीं कहते हैं। जैसे आप देखिएगा रिक्शा है तो रिक्शा में कोई तेल नहीं लगता है। आजकल ई रिक्शा चलता है, रांची में तो बहुत चलता है और आपके भी गांव में अब आ गया होगा, वो बैटरी से चलता है। तो बहुत तरह का हम लोग रास्ता अपना रहे हैं जिससे हम लोग की तेल की बचत हो। अब तेल की बचत क्यों हो, यही इस पाठ का मुख्य सार है जो आपको समझना है। तेल जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है प्राकृतिक रूप से, तो एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। जब तक है, निकल रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमेशा हम लोग के पास तेल रहे तो हमको तेल को बचा के रखना होगा और इसका इस्तेमाल कम करना होगा। और इस्तेमाल कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि गाड़ी जब चलती रहे तो ठीक है, तेल इस्तेमाल हो रहा है, डीजल जल रहा है, लेकिन जैसे गाड़ी खड़ी हो जाए गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, उससे इसका डीजल बचेगा। तो ये सब चीज़ ही हम लोग को जानना है। इस पाठ में बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, हम उन प्रश्नों के माध्यम से और बातें आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और बात इसमें जानना है, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं जो सड़कें हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में होते हुए बहुत दूर दूर का सफ़र तय करती हैं। जैसे इसमें नेशनल हाईवे 33 की बात हो रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग 33। तो ये जो राजमार्ग है ये भी बहुत लंबा राजमार्ग है। वो बरही से शुरू होता है और बहरागोड़ा तक जाता है रांची होते हुए। तो ये बच्चा भी जो आपकी पुस्तक में, कहानी में है, जो वो भी उसी राजमार्ग से रांची आ रहा है। तो राज्य मार्ग जो होते हैं वो एक दूसरे जगह को जोड़ते हैं, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, कई राज्य को पार करते हुए। जैसे अपने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो कि धनबाद से गुज़रता है और उसके बाद बरही के पास से गुज़रता है,
चौपारण घाटी होते हुए गुजरता। तो ये जो है राजमार्ग, आप समझिए कि ये राजमार्ग नंबर 2 जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, काबुल तक था कभी। तो भारत के आज़ादी के बाद अभी ये अमृतसर तक ये राजमार्ग है। तो कितना लंबा है सोचिए, कलकत्ता से शुरू होकर के पूरा बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इतने राज्यों को ये राजमार्ग, और जिनको भी इससे जाना होता है इसी राजमार्ग से जाते हैं। इसी तरह से दिल्ली बम्बई के बीच में है। बहुत पूरे भारत में राजमार्गों से एकदम भरा हुआ है। आपके भी शहर से, आपके गांव से भी हो सकता है कि कोई राजमार्ग गुजरा हो। आप पता कीजिए कि उसका नंबर कितना है, इसलिए कि हर राजमार्ग का एक नंबर होता है और उस राजमार्ग के नंबर से ही उसको जाना जाता है। तो इस पाठ में हमने जो जो बातें आपको बताई कॉपी में लिख लीजिएगा और इसमें जो QR कोड दिया हुआ है इसको स्कैन कीजिएगा और इसमें जो आपको अन्य सामग्री दीक्षा पर मिलेगी उसका भी अध्ययन कीजिएगा। आइए प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। भारत में तेल के भंडार किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत में तेल के भंडार असम, मेघालय और गुजरात राज्य में हैं। इसके बाद आपके सामने सवाल है कि उन वाहनों के नाम लिखो जो पेट्रोल से चलते हैं। तो इसका उत्तर है कि कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी पेट्रोल से चलते हैं। इनको चलाने में पेट्रोल डाला जाता है और ये पेट्रोल से चलते हैं। अब सवाल ये आ रहा है आपके सामने कि उन वाहनों के नाम लिखो जो डीजल से चलते हैं। तो आप जानते हैं कि ट्रक, बस, ऑटो ये सब डीजल से चलते हैं। इनको चलाने में डीजल का उपयोग होता है। उन वाहनों के नाम लिखो जो बिना तेल के चलते हैं। हमने पाठ में आपको बताया कि रिक्शा और ई रिक्शा बिना तेल के चलते हैं। रिक्शा हाथ से चलाया जाता है पेंडल मार के, और ई रिक्शा जो है वो बैटरी से चलता है, उसमें बैटरी से चलाया जाता है। तेल का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है? तो तेल का इस्तेमाल खाना पकाने की गैस, मोम, ग्रीस, प्लास्टिक और पेंट बनाने में होता है। अब इसके बाद आपके पास एक प्रश्न है आखिरी, ये कि भारत में तेल के कुएँ कहाँ हैं? तो भारत में तेल के कुएँ आसाम के डिगबोई में। अब आपके सामने वो प्रश्न है जो हमने आपको इस पाठ में सिखाया। चौराहे पर लाल बत्ती के कारण जाम में खड़ी गाड़ियों का इंजन बंद क्यों कर देना चाहिए? तो आपको पता है कि तेल की बचत ज़रूरी है, इसलिए इंजन बंद कर देना चाहिए। पहले और आज के ज़माने में गांव में यातायात के कौन कौन से साधनों को अपनाया जाता था? तो पहले जो है बैलगाड़ी का दौर था, ठेला गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, लेकिन आजकल उसके जगह पे इंजन से चलने वाली गाड़ियाँ चलती हैं। आपके इलाकों में पेट्रोल और डीजल की प्रति लीटर कीमत क्या है? ये रोज़ बढ़ने घटने वाली कीमत है। आप इसे पता कीजिए कि आपके यहाँ कितना रेट चल रहा है। चाचा जी ने क्यों कहा ये समाप्त हो सकता है? आपको मालूम है ये प्राकृतिक रूप से मिलता है तेल, इसलिए ये समाप्त हो सकता है, इसकी बचत ज़रूरी है, इसलिए चाचा जी ने कहा कि ये समाप्त हो सकता है। अब आप देखिए इन प्रश्नों को कि तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग इस्तेमाल होता है? तो हर घर में अलग अलग ईंधन का इस्तेमाल होता है, कहीं लकड़ी, कहीं कोयला, कहीं गैस। तो आप अपने घर में जो ईंधन का इस्तेमाल होता है आप उसे यहाँ लिखिएगा। अपने माता पिता से पूछ कर पता करो कि तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए कितना मासिक खर्च आता है, कितना खर्च होता है हर महीने। तो वो माता पिता आपके बताएंगे, पूछिए उनसे। इसके बाद है पेट्रोल, गैस आदि की बचत क्यों आवश्यक है? इसलिए कि ये समाप्त होने वाली चीज़ है, प्राकृतिक रूप से मिलती है। अब अगर हम इसे बचा कर नहीं रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसको बचत आवश्यक है।